हो गया। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यू आर वेलकम टू ज्ञानोदय बेसिक नॉलेज फॉर साइंस क्लासेज फॉर क्लास 8। आई एम प्रेजेंट फॉर पार्ट 53 इन द लेसन ऑफ मानव निर्मित वस्तुएं। तो आइए लेसन 2 में मानव निर्मित वस्तुओं के विषय में हमें आगे पढ़ना है। मृत्तिका क्या है? मृत्तिका तो कहता है कि गूंथी हुई चिकनी मिट्टी। गूंथना का मतलब समझते हो जी? सानना, आटा जिस तरह साना जाता है, मिलाया जाता है तो ज़्यादा गीला ना हो, नहीं जिस तरह रोटी का आटा गूंथा जाता है उसी तरह। कहता है गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा, चाक मतलब जिस पर घूमता है, जिस पर कुम्हार बर्तन बनाता है, गोल गोल घूमता है, उसी को चाक बोलते हैं, ठीक है ना। चाक द्वारा बने कच्चे बर्तन को उच्च ताप पर भट्टी में पके हुए बर्तन को मृत्तिका कहते हैं। मैंने चिकनी मिट्टी को गूंथ कर रेडी किया, उससे बर्तन बनाया। किस पर बनाया जाता है? चाक पर घूमता रहता है, एक छड़ी रहती है उसमें दाब के इसे घुमा देते हैं, दाब के जिस आकार का बनाते हैं, डोरा रखते हैं पानी में। जब काटना रहता है तो डोरवा को उससे फट से काट के देखे हो कभी? देखे ही नहीं। इतना बढ़िया साफ काटता है कि चक्कू उतना साफ नहीं काट पाएगा। धागा, रेशम का धागा होता है, खूब जोर से घूम रहा है, धीरे से धागा वैसे लगा के उसी में छोड़ देता है। इतना बढ़िया काटता है, धीरे से उठा देते, उतना बढ़िया कोनो ब्लेड नहीं काटेगा जितना ब्लेड चिकना वो धागा काटता है। तो कहता है कि गूंथी हुई चिकनी मिट्टी को चाक पर बने बर्तन को कच्ची भट्टी में उच्च ताप पर, देख रहे हो ना, पहले अभी भी कहीं कहीं डंठल उंठल से पकाया जाता है बर्तन, लेकिन कहीं कहीं भट्टी बनी हुई है, उसका चारों तरफ से टेम्परेचर दिया जाता है, धीरे धीरे पकता है। तो कहता है कि भट्टी में पके हुए बर्तन को मृत्तिका कहते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी के बर्तन देखे हो ना, कप, प्लेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग देखते हो, जहाँ से स्पार्क खोसा जाता है नीचे, जब नई गाड़ी चालू होती है तो सटा कर देखते हैं कि स्पार्क करता है कि नहीं करता, देखे हो कभी? तो उसी को कहते हैं स्पार्क प्लग। होल्डर, होल्डर जानते करते हो? बिजली के फ्यूज होल्डर, बिजली का फ्यूज जो लगता है वो भी चिकनी मिट्टी का होता है, उसमें करंट नहीं पास होता है, वह विद्युत विरोधी होता है, ताकि करंट ना लगे तो उसी में लगाकर फ्यूज को लगा देते हैं। जैसे कटआउट जिसको देखे हो, कटआउट उजला वाला, अरे बिजली के बोर्ड पर लगा रहा है तो उसे फंसाया जाता है। कटआउट चौड़ा रहता है, उसमें तार कनेक्शन रहता है, ऊपर से फंसा देते हैं, काम नहीं रहता निकाल देते हैं, है बोर्ड पर। तो उसी को चिकनी मिट्टी का बना होता है, उसी को कहते हैं फ्यूज होल्डर, जिसको हम लोग आम भाषा में कटआउट कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ मृत्तिका की गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा बने बर्तन को उच्च ताप पर भट्टी में पकाने के बाद जो बर्तन प्राप्त होता है उसको हम मृत्तिका कहते हैं, ठीक है ना। अब उसमें कौन कौन होता है सब जान के, चाय, कप, प्लेट, गाड़ियों के फ्यूज प्लग ये सब होता है। अब है साबुन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साबुन। साबुन कहता है रासायनिक रूप में साबुन उच्च बसीय अम्लों, वसा 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 जानते हो? चर्बी, जो जितने केमिकलाइज साबुन मिलते हैं उसमें सब सुअर, गाय, भैंस, बकरी, चकड़ी का चर्बी मिलाया जाता है। जानते हो क्यों? चिकना रहने के लिए। जब सभी साबुन लगाना को देखिए एकदम चिकन रहा, तो चिकन तो रहने के लिए सुअर के, गाय के, भैंस के चर्बी मिलाया रहता है, तो चिकन तो रहेगा ही। आज जो केमिकल फ्री नहीं है, जिसमें केमिकल नहीं बनाना है, जैसे हम बनाते थे तो उसमें एलोवेरा डालते थे, ये वाला एलोवेरा जहाँ मार्केट से 60 रुपये मिलता है, पूछो इसके सामने। एलोवेरा, विटामिन ई की कैप्सूल, और बाल वाला बनाते थे तो आदि और क्या कहते प्याज का रस, नीम साबुन बनाया था, नीम पीस के उसमें डाल देते थे, ठीक है ना। चेहरा वाला धोने वाला आलू वाला टमाटर पीस के डाल दिए, वो भी चेहरा वाला लाल रखेगा, दाना दूनी नहीं होगा। तो ये सब केमिकल फ्री है, इसका इस्तेमाल करोगे तो कोई नुकसान नहीं फायदा किया तो नुकसान नहीं करेगा। और काहे फायदा नहीं करेगा? केमिकल फ्री रहेगा, फायदा क्यों नहीं करेगा? केमिकल देखो, कोई भी साबुन लगाते हो, आँख में जब जाता है तो परपराने लगता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? कुछ न कुछ नुकसानदेह है, तभी तो परपराता है, ना तो क्यों परपराता है, ठीक है। तो इस प्रकार कहता है उच्च बसीय, माने जिसका चर्बी बहुत ज्यादा तैलीय होता है। तो उच्च बसीय हो गया कि नहीं हो गया? तो किसका? सुअर का सबसे हाईली चर्बी होता है, जान लो। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है, सोडियम और पोटेशियम लवण होता है,
जिसमें साबुन बनाने के लिए एक चीज़ मिलाया जाता है, उसमें उसका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, पानी और तेल नारियल का, तब वो चिकना होगा, झाग देगा। जितना रिजेक्ट तेल है मिला लीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सब तेल, नारियल का तेल मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। उसका अनुपात कितना मिलाया जाए, यही सबसे बड़ी बारीकी है। सब लोग नहीं बना लेंगे। कितना पानी डालेंगे, कितना कास्टिक सोडा होगा तो कितना पानी होगा, कितना तेल होगा, तभी वो जमेगा, नहीं तो जमेगा ही नहीं। इसका यही आइडिया है, ठीक है ना। सोडियम तो पोटेशियम लवण होते हैं। इसके सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल आवश्यकता अनुसार। अब स्मेल लाना है तो केवड़े का फूल का रस डाल दीजिए। क्या नाम है, पियर्स सबसे महंगा है, साबुन सब वही है। पियर्स का डालना है तो पियर्स का 2 बूंद उसमें उसका अर्घ डाल दीजिए, तो पियर्स जैसा महके करे। हाँ हो, बड़ा बढ़िया महकता है, बड़ा गुलाबी से महकत का। वो फूल थोड़ा डालूंगा, उसका वो केमिकल है, वही डाल दीजिए, महकने लगेगा। महकना तो अपने हाथ में। वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार देखो, अब अपना भी फिर घुसा दिए उसमें। एलोवेरा, नीम का तेल, कार्बोक्जिलिक अम्ल डालते हैं चिकनाहट के लिए, गंधक, प्याज का रस आदि का रस भी मिलाकर बनाया जाता है। जितने प्याज आदि टमाटर आलू बनाते हो सब केमिकल फ्री है, सब लाभप्रद है बाल के लिए। आजकल किसी घर में ऐसा नहीं है जिस घर के सभी औरतों चाहे सभी लड़कों पुरुषों का बाल नहीं गिरता हो। सही कि नहीं है? सबसे कहो तो हमको बड़ा बड़ा जा कोनो उपाय बताइए, फलाने कोनो उपाय बताइए, चिल्लाने कैसे जा रही है। केमिकल वाला लगाएंगे, ला के लगाओगे शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल है। शैम्पू जल्दी साफ करता है ना जी, तो जल्दी साफ करता है, इसका मतलब ज़्यादा कास्टिक है उसमें। तो ज़्यादा कास्टिक है तो धीरे धीरे बाल के जड़ को खाएगा कि नहीं खाएगा। अच्छा बताओ, खूब सुंदर पौधा लगा लो और उस पर ले जाके एसिड छिड़क दो, एसिड हरियर रह के 1 घंटे में सूख जाएगी, 1 घंटे में सूख जाएगी ना, सूख जाएगी। तो वही चीज़ है, जितना शैम्पू है सब केमिकल है, और सारा केमिकल बाल को नुकसान करता है। छापने के लिए उस पर छाप देंगे, बालों को सुगंधित बनाता है, तरोताज़ा बनाता है, दुमुहे बालों को समाप्त करता है, बाल को मोटा करता है, काला करता है, चमक लाता है। अब वही देख पूरा इस्तेमाल करता है, पूरा झड़ा के रख लेते हैं। सबसे बढ़िया प्याज आदि का रस पीस लो और वही सबसे लगाओ, राती के लगा के सो जाओ, सुबह धो लो, उसके जैसा फायदा कुछ नहीं करेगा। प्याज आदि नींबू, कागजी नींबू का रस मिलाओगे, बाल का न्यूट्रिशन मिलेगा, पौष्टिक मिलेगा, रूसी नहीं होगी, डेंड्रफ नहीं होगा, ढील नहीं होगा। आदि और प्याज का रस बाल का 1 नंबर दवा है। चाहे जितना भी महंगा तेल लगा लो, सब में वही है। लेकिन दवा में खराब क्या कर देते हैं, उसमें केमिकल मिला देते हैं। केमिकल इसलिए मिलाया जाता है कि प्याज और आदि का रस ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, बदबू करने लगेगा, समझ रहे हो, इसीलिए उसमें केमिकल मिला दिया जाता है और वही नुकसान कर देता है। यही चीज़। तो इसके लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, साबुन क्या जान गए, रासायनिक रूप में साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है। इसमें आवश्यकतानुसार एलोवेरा, नीम का तेल और आदि का रस, प्याज का रस, हल्दी का रस, कागजी नींबू जो भी है उसको मिला देंगे तो बाल के लिए पौष्टिक देगा। नहीं तुमको विश्वास है, 3 चीज लगाओ, 15 दिन गारंटी है। अगर बाल का रुख ना बदल जाए और घना ना हो जाए, जहाँ अगर झड़ गया ना जम जाए तो नाम मिटा दूंगा। इतना कारगर दवा है, लेकिन सबसे महंगा जानते हो क्या है, पार नहीं लगेगा। मजरियम से किलने कौन जाता है लगाने, पीस कर लगाना बहुत बड़ी बात। पीसना क्या है जी, आजकल घर घर में मशीन है, छोटा मशीन है, डाल के पीछे गड़रा के झाड़ के रख ला, राती के सोए पर लगा के सो दिया, सूख जाए, फिर सवेरे धो लो, काम खत्म है। लेकिन वो नहीं पार लगेगा। हाँ, सवेरे नहाए पड़ी। अब बताओ, नहाएंगे तुम्हारे बदले में दूसरा कोई नहाएगा जी, बताओ। अब सब मजा बिना मेहनत का थोड़ी मिलेगा, सब मजा बिना मेहनत का नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब अपमार्जक क्या है, ऐसा डिटर्जेंट जो कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। कोई भी तुम साबुन खरीदोगे कपड़ा धोने वाला, देखना उसको लिखा रहता है, साबुन नहीं लिखा रहेगा, डिटर्जेंट लिखा रहता है। सरफ के पाउच देखना जो खरीद के लाते हो, उस पर भी लिखा रहता है डिटर्जेंट। आज पढ़ के देख लेना सब पर डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है। मतलब यही है
कि ऐसा डिटर्जेंट जो कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है, यही झाग देता है। कठोर जल माने क्या, जिसके साथ साबुन बढ़िया से झाग न दे उसको कठोर जल कहते हैं। जिस पानी से दाल न गले उसे कठोर जल कहते हैं। अब तो छूट गया, पहले अगल बगल के गांव में पूर्वा पर जिसका इंडियन मार्क का नल होता था उसी से पानी लाकर दाल बनता था। इनके पनिये से दाल गल जाए, कुकर नहीं था, तसला में बनाते थे तो गलता नहीं था, तो उसी पानी से गलता था। अब तो कुकर में जो पत्थर दे तो गला देगा, नहीं गला देगा। हम भी इस चीज़ को अनुभव किए हैं कि यहाँ रहते हैं नहाते हैं तो एक बार साबुन ले लो सब फेंक तो पूरा बाल झाग हो जाता है। घर जाते हैं तो 10 बार लगाते हैं तब वो नहीं झाग बनाता है। जानते हो क्यों? पानी सही नहीं है, कठोर जल है। तो जो कठोर जल होगा, पानी सही नहीं होगा, एक बार साबुन लगाओ वो फिर नहीं देता है, जान लो पानी खराब, वो भी बाल के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। बाल के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह तो वही से वही पीना है, उसी का खाना बनाना है, उसी का खाना है, दिन भर में 50 बार पीना है और नहाना भी है, तो कहाँ से फायदा करेगा? इसलिए अगर किसी का नल गड़ रहा है नया पर तो 100 फीट के नीचे न गड़ाओ, सबसे बढ़िया, तभी काम सब फायदा रहो तो नहीं। अच्छा, फिर पानी गड़बड़ रहेगा तो पूरे परिवार भर के पेट का हड़ाना, गड़गड़ाना, गैस का बनना, कॉन्स्टिपेशन करना, खाना खा लो बाबूजी ना भूख ना हो, भूख लगी तब तो खाइए। पानी गड़बड़ रहेगा तो घर भर का पेट नहीं सही रहेगा, ये गारंटी है। इसलिए पानी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तब आ जाइए कि झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है या साबुन से अलग होता है जी। साबुन की टिकिया पर अंकित डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। साबुन पर देखने लिखता है डिटर्जेंट, वही अपमार्जक है, ये झाग देता है। अपमार्जक कठोर जल में अधिक झाग देता है। अपमार्जक का काम है कि कठोर जिसमें साबुन नहीं झाग बनाता है उसमें अपमार्जक ज्यादा झाग बनाता है। कपड़ा अधिक साफ करता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है। इसका क्या काम है? झाग देना। झाग देने वाला एक और पेड़ है हमारे के अगल बगल, हम लोग के पास, लेकिन कोई जानता थोड़ी है। उसी के पानी में अगर डाल लो तोड़ के, फल नाम नहीं बताएंगे, बता देंगे, डाल लो अब बार में बिना साबुन के ना पूरा फेंक दे दे तो नाम लिखा देना, लेकिन पता रहे तब न। उसी का और साबुनों में डाला जाता है तो झाग बनाता है, और उसी को केमिकल बना देते हैं। इसको नहीं डालते हैं, बाल को झाड़ने लगता है। अगल बगल है उस पेड़ का नाम, इतना गोला गोला पड़ता है, उसको फोड़ के लेके बाहर 2 बार पानी में से पेड़ देखो पूरा एकदम जितना सबनिया झाग नहीं देगा, अकेले एक फरा उतना झाग देता है। ठीक है ना, पेड़ भारी होता है उसका, ठीक है ना। साधारण कांच, मृदु कांच, तो कहता है यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिके से मिलकर बना होता है। सिलिका मैंने समझते हो जी, बालू के आकार का होता है। हाँ, इसका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में होता है। याद रखना, साधारण खान या सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका से मिलकर, 3 चीज मतलब से मिलकर बनता है। एक चीज जानते हो, मोबाइल में जो चिप लगाते हो, चिप किस चीज का बना होता है पता है? सुने को चौक जाओ, देसी बालू जानते हो, उजर की, उसी से बनता है जी, देसी बलुइये से बनता है। अब समझ लो, कोई अरे ये कैसे बनता है? देसी बालू से बनता है। 4 दाना बालू नहीं लेंगे, 200 में बिकता है, और 4 से लेते हैं कि नहीं लेते? आज देसी बालू से बनता है। कठोर कांच क्या है? विज्ञान उसी का देन है ना, विज्ञान उसी को करते हैं जो उसका उपयोग कर सके। कठोर कांच क्या है? कठोर माने हार्ड। यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत, वही रेत उजला वाला, इसे आँख का चश्मा बनता है, देखो उसमें मिलाया जाता है रेत, यही उजर की, तो लिखा है ना पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। चूना पत्थर जानते हो, वही चूना वाला पत्थर, और रेत यही बालू देश उजली के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि प्रयोगशाला के उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। क्यों इसमें बनाया जाता है? इसका कारण है, इसके कण महीन होते हैं, थोड़ा गैप बनाते हैं, तो गैप जब टेम्परेचर देंगे तो क्या वो चटकेगा नहीं। परखनली और बीकर को जब आँख पर दिखाएंगे ना तो पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन चटकेगा नहीं, यही देसी बालू के कारण। वो क्या करता है? हीट को धीरे धीरे ट्रांसफर करता है। और चीज़ जो हीट को एक बार ले लेता है, जो एक बार ले लेगा तो चटक जाएगा, ये क्या करता है? धीरे धीरे ट्रांसफर करता है, इसलिए चटकता नहीं है। इसलिए जो भी विज्ञान का पात्र है, थर्मस हुआ, बीकर हुआ, कीप हुआ, ये सारे उसमें रेत मिलाए जाते हैं, यही कारण अलग है, आदि बनाने में होता है। अब है इलंट कांच या प्रकाशीय कांच क्या है? कहता है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, एक मिल गया बोरिक एसिड तथा सिलिका, देख रहे हो ना,
को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसे प्रिज्म तथा प्रकाशीय यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। लेंस आंख के दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मे के लेंस में फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमको साफ नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर जो चश्मा वाला शीशा लगाता है वह फिलंट कांच होता है, इसमें सारी चीजें मिली होती है। उसमें भी देखो सिलिका मिला हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आर पार दिखाई देता है। तो समझ में आया। इस प्रकार मृतिका क्या है, साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, साधारण कांच क्या है, कठोर कांच क्या है और फिलंट कांच या प्रकाशीय कांच क्या है, इसके विषय में सारी जानकारियां आपको इजी रूप में दी गई। हमको उम्मीद है कि साबुन क्या है जान गए होंगे। इसको याद रखना क्या क्या है। रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसा समझाया ना क्या है, अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक क्या है, इन सारी जानकारी आपको इजी रूप में दी गई। हमको उम्मीद है कि सारी जानकारियाँ अच्छी से समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा पूछें, देखें कितने लोग बताते हैं, तब पता चले, तब ना फीडबैक पता चलेगा कि कितने लोग ग्रहण किए, कितने लोग खाली सुन रहे हैं कहा था। ये साबुन क्या है कौन बताएगा, बोलो जल्दी, टाइम ना लो। रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। अच्छा, साबुन में और क्या क्या मिलाया जाता है आवश्यकता अनुसार, कौन बताएगा। एलोवेरा, नीम का तेल, कार्बोलिक अम्ल, गंधक, प्याज का रस और आदि। चलो बैठो। डिटर्जेंट क्या है, तुम नहीं, दूसरा कोई बताओ। डिटर्जेंट अभी बताएं, डिटर्जेंट क्या है, कौन बताएगा। जो कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। हाँ, उसी को डिटर्जेंट कर। अपमार्जक क्या है, अपमार्जक डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। हाँ, तो डिटर्जेंट क्या करता है, झाग बनाता है, तो डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। अच्छा, और क्या, मृतिका क्या है, मृतिका होती हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा बने बर्तन को उच्च ताप पर भट्टी में पके हुए बर्तन को मृतिका कहते कहते हैं। हैं। हाँ, चलो चलो, कुछ प्रयास किया, ठीक है। और कोई बताओ। बर्तन जो बनता है, कुम्हार बनाता है मिट्टी को गूंथ कर, जिस पर घुमाता है उसको क्या कहते हैं, चाक। और बर्तन को काटने का किसका इस्तेमाल करता है, रेशम के धागे का। चलिए, जो लोग बताते हैं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताते हैं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आप डिटर्जेंट के विषय में, अपमार्जक के विषय में, मृतिका के विषय में, साबुन के विषय में और अपमार्जक के विषय में, साधारण कांच, फिलंट कांच, कठोर कांच के विषय में जानकारी आपको हासिल कराई गई। हमको उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।